पाठ 6 देखते हैं। एक प्राणी संग्रहालय में 7 शेर को रखने हेतु 7 पिंजरे हैं। 7 पिंजरों में से 3 पिंजरे इतने छोटे हैं कि उनमें से 7 शेर में से 3 शेर नहीं आ सकते। तो इन शेरों को 7 पिंजरे में कितने प्रकार से रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पूरा क्या बोलना चाहता है वो आप समझ में नहीं आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बराबर। तो इसको समझना ये ज़रूरी है क्योंकि छोटे पिंजरे कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर पूरा पढ़ोगे तब आपको खबर पड़ेगा। तो 7 पिंजरे हैं, इनमें से 7 पिंजरों में से 3 इतने छोटे हैं, बराबर, 3 छोटे हैं। तो इन छोटे पिंजरे 3 के उसमें से 7 में से 3 शेर नहीं आ सकते। जो छोटे हैं तो 3 शेर कैसे होंगे, बड़े होंगे, इसलिए उसमें नहीं आ सकते हैं। इसलिए बड़े शेर कितने हो गए, 3। तो यहाँ से आपको इस तरह से पता पड़ेगा, बराबर। अब 7 शेर में से 7 पिंजरे में किस प्रकार से बैठोगे। तो देखो छोटे पिंजरे बताए 3, तो बड़े पिंजरे कितने होंगे, 4। छोटे शेर कितने होंगे, तो 4 होंगे क्योंकि 3 शेर आ नहीं सकते थे छोटे पिंजरों में, इसलिए 4 छोटे शेर कितने होंगे, 4। तो इस तरह से हमने छोटे पिंजरे बनाए, ये बड़े पिंजरे बनाए। 7 शेर को 7 पिंजरों में रखने की कुल क्रमच है। यहाँ पर देखोगे तो 4p3, बराबर। जो छोटे शेर कितने थे, 4 में से हम लोग इन छोटे पिंजरों में कितने पिंजरे हैं, 3। तो 4 शेर में से 3 को ही हम लोग बस गठित कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको लिखा, ओके। अब ये 4 हैं, तो बाकी कितने बचे शेर, तो 4 शेर बचे क्योंकि 3 का गठन कर दिया इसलिए 3 यहाँ लिख दिया। तो बराबर, तो उनमें से चारों शेरों को इनमें डाल लेंगे, और एक छोटा शेर भी आ जाएगा, 3 बड़े शेर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कीमत कितनी होती है, इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो 4 को उतरते क्रम में लिखते जाना है। कितनी बार, 3 बार। तो 4 3 2, 3 बार हो गया। इसको यहाँ पर कितना लिखा है, 4, ऊपर लिखा है 4। 4 को उतरते क्रम में लिखना है कितने तक, 4 बार तक। 4 3 2 1, इन सब का गुणा करते हैं तो इसका आता है 24, इसका भी गुणा 24, 24 गुणा 24 576 आ जाता है। एक कार्यालय में 7 वक्ता ABCDEFG को भाषण देने हेतु आमंत्रित किया गया है। ये पूरा पाठ हमने अच्छी तरह से समझाया हुआ है, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी में आपको समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए तो हमारा पूरा वीडियो, हमारा चैप्टर बाई चैप्टर देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। एक एक सवाल को अच्छी तरह समझाया है। प्रत्येक वक्ता को बारी बारी से भाषण देना। यदि वक्ता A के पश्चात तुरंत ही वक्ता B को भाषण देना हो तो इन 7 वक्ताओं को भाषण कुल कितने प्रकार से गठित किया जा सकता है। तो प्रत्येक वक्ता को क्रमानुसार आमंत्रण देना है, इसलिए 6p6 रीत से दे सकते हैं, और 6p6 का मतलब होता है ये 6 फैक्टोरियल उतरते क्रम में लिखना है 1 तक 720 हो जाता है। 3 है, 3 लड़के एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार से गठित किया जाता है कि जिससे गठन में सभी लड़के साथ में आए। तो कुल क्रमचय है, बराबर। यहाँ पर ध्यान में रखना है किस तरह से बता रहा है कि गठित करना, एक पंक्ति में इस प्रकार से गठित करना है, ओके। तो यहाँ पर 4 क्यों लिखा है, 4 इसलिए बोला है कि यहाँ पर बोला है कि सभी लड़के एक साथ में आए। सभी, जब भी ऐसा बोले साथ में आए, कोई भी दोनों में से किसी को भी बोलते तो बाकी लड़के साथ में आए तो लड़कों का एक गिना जाएगा, पूरा समूह एक साथ में रखना है, इसलिए 1 और 3 ये, बराबर। तो इसलिए 3 और 1 4, 4 में से 4 को गठित करना है इस तरह से, और 5 लड़कों में से 5 लड़के को गठित करना है, इस तरह से लिखा जाता है, ओके। जब भी साथ में दिया हो तो जो जिसका समूह नहीं दिया है उनको, उनका में एक समूह यानी कि जोड़ लेने का होता है, इस तरह से। तो इसका आंसर ये आता है, ओके। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और असाइनमेंट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब चौथा देखते हैं, यहाँ पर चौथा क्या बोलना चाहता है। 8 अलग अलग पुस्तकों में से 5 पुस्तक कितनी प्रकार से चुनी जा सकती हैं। पहला है, कोई निश्चित पुस्तक का चयन हमेशा ही हो, कोई निश्चित पुस्तक का कदापि चयन ना हो। तो कुल पुस्तक हैं 8। तो कोई एक निश्चित पुस्तक का चुनाव हमेशा हो, उसके लिए कुल प्रकार। तो कुल प्रकार है तो देखो 7 में से 7C1 होता है गुणा 7C4 लिया है, बराबर। क्योंकि हमको यहाँ पर क्या बताना है, कोई एक पुस्तक निश्चित तौर से करना है, इसलिए 7 लिखेंगे, 7 8 में से 7 लिखेंगे, 7C1
तो एक पुस्तक को रखना है। दूसरा, बाकी कितनी पुस्तक है, तो 5 पुस्तक को चयन करना है, तो इसलिए बाकी की 4 पुस्तक चयन करना पड़ेगा 7 में से, बराबर। इसलिए 7 फैक्टोरियल यहाँ पर एक इसका आता है 1, 7 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर, और इसको इस तरह से लिखते हैं, बराबर। अगर आपको समझ में नहीं आता, ये सब समझा नहीं होगा तो पीछे जाके समझना, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। को 7 का 7 लिखा है और यहाँ 4 फैक्टोरियल ये लिखा है, और 7 में से 4 घटाओ तो ये आ जाता है। पहले इसको ऊपर, इसको यहाँ नीचे, और नीचे और कोष्टक में क्या आएगा, इसमें से इसको घटाते हुए, बराबर। अगर आपको ये मतलब इस तरह से घटाया तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आया, तो यहाँ 1 का 1 हो गया। इसको कैसे लिखना है, उतरते क्रम में लिखते जाना है जब तक इन दोनों में से कोई पास में ना आए। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया और 3 फैक्टोरियल बचा, बराबर। फैक्टोरियल यहाँ पर इस तरह से 3 को उतरते क्रम में लिखो, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 4 से ये 4 कट गया, और इसका इन तीनों का गुणा, ये तीनों का जो गुणा है इससे काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, क्या आएगा, 7 पंजे 35 आ जाता है। किसी एक पुस्तक का चुनाव ना हो उसके कुल प्रकार, तो एक भी पुस्तक यानी 1C 0 करना है और 7C 1 करना है, बराबर। तो यहाँ पर इस तरह से वैसे ही किया है, तो आपको सीख लेना है। नहीं सीखा है तो देखो यहाँ पर 5C 5 आया, 5 पुस्तक एक भी पुस्तक नहीं करना। ये 1C 0 की कीमत 1 आती है, और 7 का 7, और यहाँ पर 5 का 5 फैक्टोरियल, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाता है, बराबर। अब इसको उतरते क्रम में जाने का, दोनों में से नज़दीक कौन होगा, तो देखते हैं उतरते क्रम 7 गुणा 8, 7 गुणा 6 गुणा 5, तो ये हो गया फैक्टोरियल। तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ रह गया 2 से इसको काटोगे तो 3 आता है, 7 या 21, यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। 5वां है, एक बैंक में 9 कर्मचारियों में से 6 क्लार्क, 2 चपरासी और 1 मैनेजर है। उसमें से 4 सदस्यों की सहमति बनानी है। तो यदि मैनेजर को चुनना हो, बराबर हो, तो समिति कितनी तरह से रखी जा सकती है। यदि दोनों चपरासी न लेना हो और मैनेजर को पसंद करना हो तो कितने प्रकार से समिति बनाई जा सकती है, बराबर। पहला और दूसरा और चौथा जो है ये 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना जरूर। क्लार्क की संख्या कितनी है, 6, चपरासियों की संख्या है 2, मैनेजर की संख्या 1। यदि मैनेजर को चुनना ही है, यानी इसको चुनना ही है, तो समिति निम्न तरह से बन सकती है। तो देखो कितने लोग हैं, ये जो हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 1C 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर एक ही है, एक ही मैनेजर को चुनना है, तो एक ही मैनेजर को लिखेंगे। यहाँ पर इतना, यहाँ लिखा है 8C 3, तो 8C 3 क्योंकि हम लोग इसका तो चयन करना है, ये बचे 6 और 2 8 में से किन्हीं 3 लोगों को पसंद करना है, क्योंकि 4 लोगों को ही समिति बनानी है। तो इस तरह से ये आया है। यहाँ पर लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, 8 3 का 3 यहाँ पर, ये ऊपर और ये नीचे। फिर वह कोष्टक में क्या लिखे थे, इसमें से इसको घटा दो, तो यहाँ घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर 8 में से 3 गया तो 5 फैक्टोरियल आया, 1 का 1, और इसको उतरते क्रम में लिखे जाते हैं। कब तक, जब तक इन दोनों में से किसी के पास ना पहुँचे। 8 7 6 5 इसके पास पहुँच गया तो इसके लिए रुक गए, बराबर। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, और 3 फैक्टोरियल को उतरते क्रम में हमने यहाँ पर लिखा है, बराबर। 8 7 6 5 आ गया इसके नज़दीक, इसलिए रुक गए। इसको लिखा 3 2 1 गुणा 5। अब इसको काटना हो तो 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, कितना आया, 7 8 56 आया है, 56 का 56 आया है। दूसरा बोला, यदि दोनों चपरासी को न लेना हो तो मैनेजर को पसंद करना ही हो तो समिति निम्न प्रकार से बन सकती है। तो यहाँ पर कुल चयन, तो यहाँ पर कितने चपरासी थे, दोनों चपरासी में से एक भी चपरासी, जो नीचे लिखा हो एक भी पसंद नहीं करना है। मैनेजर एक था, इसलिए 1C 1, और 6 लोग थे जिसमें से 6C में से 3 पसंद करने के हैं। और इस तरह से लिखा 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। इसको लिखना हो तो 6 का 6, 3 का 3 यहाँ पर, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाता है। इसको उतरते क्रम में लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि यहाँ इनके नज़दीक में से किसी के पास आ गया तो ये इससे से इसको काट डालेंगे। इसको हमने यहाँ पर लिखा, कट गया, ये इसका बाकी रह गया, तो उतरते क्रम में इसको लिख दो 3 2 1। अभी काट, इससे ये पूरा कट जाएगा, कौन है, 5 गुणा 4 मतलब 20 आ जाता है। ये 7वां सवाल है, यंग शब्द के सभी अक्षरों को बनते तमाम समग्र गठन के शब्द को अनुसार गठित करें। तो गठन में
यंग शब्द निम्न किस क्रम पर मिलेगा। तो ये उदाहरण नंबर आपको 14 मिलेगा बराबर पार्ट 6 का, तो वहाँ से उतार लेना। बहुत ही बड़ा सवाल है और इस तरह का सवाल हमने समझाया भी है, पाठ आप जाके देखना तो समझ में आ जाएगा। छठा देखते हैं, एक सामाजिक संस्था में जुड़े 4 सीए और 5 डॉक्टर में से 3 सदस्यों को समिति बनानी है। इस समिति में पहला सीए की संख्या बहुमत में रहे, डॉक्टर की संख्या बहुमत में रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीए 4 हैं और डॉक्टर 5 है। चयन 3 व्यक्ति को करना है। सीए की संख्या बहुमत में रहे, मतलब बहुमत में क्या कब हो सकता है, जब 2 सीए हों और 1 डॉक्टर हो, अथवा तो 3 सीए हों और 0 डॉक्टर हो, तभी हो सकता है। तो अथवा लिखा है तो उसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं बराबर। तो हम लोग यहाँ पर अथवा का मतलब होता है प्लस करना दोनों को। तो कुल चयन के प्रकार यहाँ 4C2 और 5C1। 4C2 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 सीए में से 2 सीए लेना है और 1 डॉक्टर लेना है। डॉक्टर कितने हैं, 5 में से 1 का चयन। इस दूसरा अथवा में क्या है यहाँ पर कि 3 सीए मतलब 4 में से 3 को रखना है, 3 सीए ले सकते हैं और डॉक्टर 5 डॉक्टर है, उनमें से 0 की पसंदगी करना है, तो 0 यहाँ पर लिखा है। ये इसको आपको लिखना आता है, डायरेक्ट इसको करना हो तो देखो हमने बताया तो थोड़ा वैसे बताया, आप डायरेक्ट समझो। 4 ये कितना लिखा है 2 बराबर, इसको कैसे लिखना है, 4 सी लिखा हो तब ऐसा करते हैं, पी लिखा हो तब नहीं। तो 4 को 2 बार लिखेंगे उतरते क्रम में, तो 4 गुणा 3 2 बार हो गया, और 2 को उतरते क्रम में लिखो 2 गुणा 1 तक लेके जाना है। तो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आया 2 3 6 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही इसका करना है, इसका ओके। देखो 1 लिखा हो तो 5 का 5 उतरते क्रम में लिखेंगे। तो 4 को 3 बार लिखना हो, 3 लिखा है ना इसलिए, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 हो गया 3 बार, और ये जो 3 लिखा है उसको उतरते क्रम में नीचे लिख देंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इससे ये कट गया, 4 का 4 आया और पीछे गुणा 1, 30, 5 6 पंचे 30 और 4 1 4, 34 हो गया ओके। अगला देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर की संख्या बहुमत में हो। डॉक्टर ज़्यादा हो मतलब 2 डॉक्टर हो 1 सीए हो, अथवा तो 3 डॉक्टर हो और 0 सीए हो, इस तरह से चयन कर सकते हैं। कुल चयन के प्रकार तो देखो पहले चयन करते हैं तो 5 डॉक्टर में से 2 डॉक्टर का चयन और 4 सीए में से 1 सीए का चयन हो गया, ये 4C1। और फिर है ना 5 डॉक्टर में से 3 डॉक्टर का चयन और 4 सीए में से 0 का चयन। तो इस तरह से 5 को हम लोग 5C2 लिखा है, मतलब 5 को उतरते क्रम में लिखेंगे 2 बार, 2 लिखा है ना इसलिए 5 गुणा 2, और 2 को उतरते क्रम में लिख दिए 2 गुणा 1। 4 को उतरते क्रम में 1 ही बार लिखेंगे तो 4 का 4 एक बार हो गया ओके। 5 को उतरते क्रम में 3 बार लिखेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 और 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको 3 को ऐसे लिखेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है तो आगे हमने करवाया था ना, इस तरह से कर सकते हैं, जैसे इसको 5 फैक्टोरियल इसको बता रहा हूँ, और यहाँ पर ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं बराबर। इन सब का गुणा करके हमारे पास आया है ये, और इसका सब किया निपटारा किया तो आया है ये 10 और 40 और 10 50 ओके। अब 8वां देखते हैं, कक्षा 12 में सामान्य प्रवाह में बोर्ड की परीक्षा में किसी विद्यार्थी की कुल 7 विषयों की परीक्षा देनी है। परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु सभी विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कुछ अंक प्राप्त करना ही है। तो इस परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी कितने प्रकार से फेल हो सकता है। तो परीक्षा में 7 प्रकार से फेल हो सकते हैं। पहला है विषय में फेल 7C1, यानी कि सातों विषय में से एक विषय में फेल हो जाए तो फेल हो सकता है, और 2 विषय में फेल हो तो हो सकता है, तो इसलिए 2 विषय में फेल हो तो 7C2, 3 विषय में हो तो 7C3, 4 विषय में हो तो 7C4, 5 विषय में हो तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो ये इस तरह से ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। इस तरह से हम लोग अथवा मतलब है प्लस 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 करते जाना है। इन सब की गणना यहाँ पर करी हुई है, तो आप देख लेना है, आपको यहाँ पर समझना हो तो देखो ये एक बार है ना, तो 7 को एक ही बार लिखेंगे बट्टे में। यहाँ देख लो कितना लिखा है 7, कितनी बार लिखना है 2 बार, तो 7 गुणा 6 हो गया 2 बार, और इसको उतरते क्रम में लिख दो 2 गुणा 1। 7C3 दिया है तो 7 को कितनी बार लिखना है 3 बार, 7 गुणा 6 गुणा 5 और 3 को उतरते क्रम में पूरा लिख दो, हो गया। 7 को अब 4 बार लिखना है, तो इस तरह से लिखा है, यानी कि जो जितनी बार लिखना है
यहाँ पर 7C5 तो उतरते क्रम में लिखेंगे 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, उतरते क्रम में लिखते जाना है और 5 को इस तरह से लिख देना, बाद में काटम पीटी कर लेना है। तो इसका आंसर ये आ गया है। आगे हम लोग देखते हैं 9वां, 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं तो 2 ताश के पत्ते पान हो, उन्हें कितने प्रकार से ले सकते हैं? एक पत्ता राजा और एक पत्ता रानी हो, ऐसे कितने प्रकार से ले सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे पान के 13 पत्ते होते हैं, उनमें से 2 पान के पत्ते चयन करना हो तो 13C2 इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। और वह दोनों पत्तों पान के हों तो इसलिए 13C2, तो 13 गुणा 12 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2 दिया है नीचे, और इसको 2 को उतरते क्रम में 2 गुणा 1, और वह 2 से काट देंगे इसको तो 6 आया, 13 6 78 आता है। दूसरा, एक राजा बादशाह हो या राजा हो तो एक बेगम हो तो उसका चयन, यानी कि राजा हो तो 4 राजा कितने होते? 4 में से 1 को चयन करना है और रानी भी 4 में से 1 को चयन करना है। ये राजा और बेगम का चयन करना हो और लिखा है तो इसके लिए गुणा का निशान लगाया जाता है, 4C1 4C1 बराबर। इस तरह से 4 का 4 लिख दिया है और 4 यहाँ पर, या तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है 4C1 लिखा है ना, तो एक ही बार लिखना है, हो क्या? इसका भी 4C1 इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। के बीच में क्या का निशान है? गुणा का, तो ये हो गया हमारा 4 चौक 16 हो जाता है डायरेक्ट, इतना लंबा नहीं करना हो तो। ओके, इस पे से ये लिखना हो तो इस पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना बड़ा नहीं करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक होटल का मालिक उसके शहर में उपलब्ध 8 भिन्न भिन्न वर्तमान पत्र एवं 5 भिन्न भिन्न सामयिकों में से 3 वर्तमान पत्र और 2 सामयिक नियमित रूप से मंगवाना चाहता है। पहला है, चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है? दूसरा, यदि किसी निश्चित वर्तमान पत्र का चुनाव करना हो तो किसी निश्चित सामयिक चुनाव न करना हो तो ऐसा चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है? बराबर। तो ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर कर लेना। वर्तमान पत्र दिया है 8, सामयिक दिए 5। वर्तमान पत्र में से 8 में से 3 का चयन करना है और 5 सामयिकों में से 2 का चयन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 8C3 होगा, 5C2 हो गया। इसको कैसे लिखना है? उतरते क्रम में 8 गुणा 7 गुणा 6 3 बार हो गया। 3 को कैसे लिखना? 3 गुणा 2 गुणा 1 उतरते क्रम में। 5C2 यानी 5 को 2 बार उतरते क्रम में लिखना है। 5 गुणा 4 उतरते क्रम में लिख दिया, इसको भी उतरते क्रम में लिख दिया। काटना तो काटो, देखो ये इससे ये कट गया। ओके, और ये 2 से ये कटे, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो जाता है। 8 7 56 होता है, दोनों का गुणा करेंगे तो 560 आ जाता है। यदि किसी निश्चित वर्तमान पत्र का चुनाव करना ही हो और किसी सामयिक का चुनाव न करना हो तो निम्न प्रकार से चयन कर सकते हैं। कुल प्रकार 1C1 गुणा 7C2 गुणा 1C0 गुणा 4C2 होता है। तो अब इसको 1 का 1 आ जाएगा। 4 7 को उतरते क्रम में 2 बार लिखना है, 7 गुणा 6 और 2 को 2 गुणा 1 इस तरह से। 1C1 के 0 का मतलब होता है 1 और 4C2 वाला 4 को 2 बार लिखना है, 4 गुणा 3 उतरते क्रम में और 2 और 2 से काटे, 2 3 6 7 3 21 यहाँ आ गया, 1 का 1 और 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 इसका आंसर आता है। गुणा करते 21 का 126 इसका आंसर आ जाता है। 126 इसका आंसर आया है। 11वां देखते हैं यहाँ पर, रोल्स एंड डॉल्स में बनते सभी अक्षरों शब्दों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। रोल शब्द में 5 अक्षर है जिसमें L 2 बार आया है। इधर सूत्र ये होता है ये बराबर, N फैक्टोरियल A फैक्टोरियल B फैक्टोरियल C, यानी जो अक्षर डबल बार है तो उनका उपयोग। अगर एक अक्षर ही डबल बार है तो एक ए ले लेंगे, 2 अक्षर डबल बार है तो यहाँ तक लेंगे, 3 अक्षर डबल बार है तो यहाँ तक लेंगे और 4 अक्षर डबल बार है तो और आगे जा सकता है बराबर। इसलिए कुल क्रम से जो होगा 5 अक्षर हैं, 5 फैक्टोरियल और L 2 बार आया है इसलिए 2 फैक्टोरियल। टोटल अक्षर है उसको N कहते हैं। और कितने अक्षर 2 बार आए हैं तो 2 ही आए। एक अक्षर 2 बार आया है, 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल। 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो 2 से 2 कट गया है, 5 चौक 20 20 3 60 हो जाता है। डॉल शब्द में भी 5 अक्षर में L 2 बार आया है, क्या सेम टू सेम ऐसा ही है, तो ये भी 60 हो गया। 60 अनुपात 60 करेंगे तो 1 अनुपात 1। 12वां है, बैग फुल शब्द की सभी अक्षरों से बनते गठन को
कोशानुसार गठित करते हुए बैकफुल शब्द का क्रमांक क्या होगा। तो ये विभाग डी का क्वेश्चन नंबर 4 है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, पार्ट 6 के विभाग डी का क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ से आप देख लेना। और इस तरह से हम लोग ये वीडियो को पूरा करते हैं। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।